मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 27वां अध्याय उसका 5 और 6वां वचन हम पढ़े। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। यहां पर जो शब्द लिखा गया है डांट, उसका मतलब क्या है? हमें अच्छा नहीं लगता है जब हमारी गलती बताई जाती है। अगर सामने वाले हमारी बातों में असहमति दिखाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। इधर उसी मतलब से डांट इस्तेमाल किया गया। ध्यान रखें, मसीह जीवन में हमारा परमेश्वर के साथ, सृष्टिकर्ता के साथ व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन हमने ध्यान रखना है हमारे इस जीवन के सफर में आत्मिक मित्रों की आवश्यकता है, जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो सत्य को हमारे मुंह पर देखकर सीधा बताते हैं। सत्य बहुत बार दर्दनाक होता है, लेकिन हमारा परमेश्वर के साथ का वो संबंध ठीक नहीं हो पाएगा अगर हम अपने दैनिक जीवन में अपनी गलतियों को नहीं पहचानते। कई बार हमें अपनी गलती खुद दिखती नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसे मित्र लाता है जो हमारे आत्मिक जीवन के सफर में मदद करते हैं। कहा जाता है लोहा लोहे को तेज करता है, इसलिए अति आवश्यक है कि हमारे साथ भरोसेमंद मित्र हो। जब हम अपने जीवन को मुड़कर देखते हैं सुबह के समय, हम देख सकते हैं कितने बार हम निराश हुए हैं, हम डगमगाए हैं। इसलिए मित्रगण होना अति आवश्यक है, संगति के लिए लोग होना अति आवश्यक है। हम कितने बार सच्चे मार्ग से भटक गए, दूसरों के सामने हमारा जीवन अच्छा नमूना नहीं था। हम बड़े गुस्से वाले, लोगों को चोट पहुंचाने वाले, स्वार्थी, दूसरों की भावनाओं की हम चिंता तक नहीं करते थे। ऐसे समय में हमें ऐसे मित्र चाहिए जो हमारी ताड़ना कर सके, हमारी गलती बता सके। दुश्मन हमेशा खुश रहता है जब हम परमेश्वर के मार्ग से हट जाएं, परमेश्वर की इच्छा से दूर हो जाएं। लेकिन एक सच्चा मित्र, वो हमें सत्य बताता है, हमारी गलतियां बताता है। यहां पर वचन में जैसे हमने पढ़ा है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। जब हमारे दोस्त या जिनके साथ हम संगति करते हैं वो हमारी गलती बताते हैं तो हम निराश ना हो। खास करके हमारे आत्मिक अगुए, हमारे माँ बाप, हमारे मित्र जब ताड़ना करते हैं, रुक कर जरा सुने, समय लेकर अपने आप को जांचें। हमारा पापी स्वभाव, हमारा पुराना मनुष्य, हमारा खुदी, ये कभी भी अपनी गलती सुनना नहीं चाहता। ये ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जो इसकी प्रशंसा करे, बेशक वो गलत हो तो भी। ये मनुष्य का गिरा हुआ स्वभाव है। एक मित्र जो गुप्त में हमें प्रेम करता है, लेकिन उसके काम में अगर वो प्रेम नहीं दिखता, वो यहूदा इस्करियोती की तरह चुम्बन देता है, वो हमारा मित्र नहीं है। हम ध्यान से समझें, अगर कोई हमारी गलती सीधा दिलेरी से हमसे बताए, हम ऐसों से दोस्ती भी न करें। हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कमजोर हैं, जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं, जिन पर हम प्रभुता कर सकते हैं। वो हमारी जीवन में कभी कोई गलती देखते ही नहीं। हम जो भी बोले उस पर वो सिर हिलाते हैं। ध्यान रखें, आज हम ऐसी आत्मिक जगत में रहते हैं जहां पर लोग हमें खुश करना चाहते हैं, वो हमसे सत्य नहीं बोलते हैं। यहां तक आजकल के प्रचारक भी, जिन्हें पाप का खुलेआम ताड़ना करना है, वो आज पाप के विषय में
कुछ बोलते ही नहीं हैं, वो परमेश्वर का अपमान करते हैं। आइए हम अपने चाल चलन में इन दिनों में ध्यान दें, अपनी गलतियों को स्वीकारें, नम्र हो जाएं, और फिर अगली एक बात, हम जब दूसरों की गलती बताते हैं उस समय भी ध्यान रखें, हम किसी के जीवन को बर्बाद करने के लिए गलती ना बताएं। हमें दूसरों के आत्मिक जीवन में भी मदद करना है, ताकि वो भी अपनी गलतियों को सुधारें और आत्मिक तौर पर उन्नति करें और परमेश्वर की इच्छा उनके जीवनों में पूरी हो सके। आइए प्रभु इन दिनों में हम एक एक को मदद करें, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो और हम में मसीह का स्वरूप दिखे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु आप हम एक एक से बात कर रहे हैं प्रभु इन दिनों में जब आपका आगमन नजदीक है। प्रभु आपके दासों के लिए, दासियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। माँ बाप के लिए धन्यवाद, हमारे मित्र गणों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारी गलतियां बताते हैं। प्रभु हम उनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। कई बार हमारे अंदर उनके प्रति नफरत आता है, लेकिन प्रभु इन दिनों में आत्मा में बढ़ने के लिए, उस समझ पाने के लिए हमें मदद कर, ताकि हम आपके कद तक बढ़ सकें, अपने दौड़ को पूरा कर सकें। आपकी आशीष हम एक एक पर बनी रहे। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।